नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। टिकट की रेस इस कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी, हमने उस दिन ही आपको कहा था कि हर दिन हम एक वीडियो के माध्यम से बिहार के हर एक लोकसभा सीट के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। विस्तार से आपको बताएंगे कि उस रेस में, टिकटों की रेस में, उस लोकसभा सीट पे कौन कौन से पहलवान हैं जो पूरी तरह तैयार हैं। कल ही हमने शिवहर लोकसभा सीट के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। लवली आनंद वहां तैयारी कर रही है। कई सारे ऐसे बड़े बड़े योद्धा हैं। इसके अलावा मधेपुरा हो, भागलपुर हो, भागलपुर सीट की हम चर्चा करने जा रहे हैं। भागलपुर सीट के बारे में हम बताएंगे और इससे पहले कई सारी सीटों के बारे में हमने विस्तृत जानकारी दी है। वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। हमारे साथ है। वक्त जाया ना करते हुए सीधा हम शुरू करते हैं। भागलपुर सीट का इतिहास रहा है और भागलपुर का जो सिल्क है वो भी काफी मशहूर रहा है। भागलपुर में इस वक्त कितनी तैयारी है? कौन कौन सा अखाड़े में पहलवान तैयार है? भागलपुर का दंगा भी बहुत मशहूर रहा है और बहुत कुख्यात रहा है आलोक जी। ठीक है ना जी। तो देखिए, आज तारीख है 24 फरवरी और आज हम भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। कल संडे 25 फरवरी को ठीक शाम के 6:30 बजे हम चर्चा करेंगे वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की। देखिए, आज हम भागलपुर की बात करें तो इस बात को समझिए कि भागलपुर सीट किसी पार्टी की बपौती नहीं रही है कि यहां सिर्फ हम ही जीतेंगे। न बीजेपी वाले कह सकते हैं, न कांग्रेस वाले कह सकते हैं, न आरजेडी कह सकती है, न लेफ्ट कह सकता है। ठीक है ना। तो इतिहास ही कुछ ऐसा है। यदि हम इतिहास की बात करें, 1952 में जाते हैं तो यहां अनूप लाल मेहता सबसे पहले सांसद बने और जेबी कृपलानी भी, प्रख्यात समाजवादी नेता, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। और फिर आगे यदि आप देखेंगे तो यहां से 5 दफे चुनाव जीते भागवत झा आजाद, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने और जिन्होंने सहकारिता माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हार गए, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इंदिरा गांधी के भरोसे मंद रहे, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। तो 1962 में, 1962 में, 1967 में, 1971 में, 1980 में, 1984 में भागवत झा आजाद ने भागलपुर को रिप्रेजेंट किया पार्लियामेंट में। देखिए, 1977 में जब इंदिरा हटाओ की लहर पूरे देश में थी तो यहां से जनता पार्टी के रामजी सिंह चुनाव जीत गए। भागवत झा आजाद जो 5 दफे सांसद रहे, उन्हें 1989 में चुनचुन प्रसाद यादव ने जनता दल के चुनाव हरा दिया था। मतलब उनके घर में उन्हें ढा दिया था और 4 लाख से अधिक मतों से चुनाव हारे थे भागवत झा। 4 लाख के वोटों, 4 लाख से अधिक मतों से। तो देखिए, चुनचुन यादव 1989 में, 1991 में, 1996 में, मतलब आरजेडी बनने के बाद भी वे सांसद रहे। 1998 में पहली बार बीजेपी ने कब्जा किया, प्रभाष चंद्र तिवारी यहां से बीजेपी के सांसद बने। लेकिन 1999 में बीजेपी का कब्जा उखड़ गया और सुबोध राय सीपीआई के यहां से चुनाव जीते। 2004 में सुशील कुमार मोदी भागलपुर के सांसद बने, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। जी, तो सांसद बने और 2004 में जब सांसद बने तब तो विपक्ष की राजनीति कर रहे थे। लेकिन जब 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बन गई तो उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दिया और बिहार में उप मुख्यमंत्री बन गए। फिर 2006 में यहां देखिए उपचुनाव हुआ, बाईपोल हुआ और शाहनवाज हुसैन, भाजपा की मुस्लिम राजनीति के बड़े चेहरे, उपचुनाव में जीते। 2009 में उन्होंने रिपीट किया और देखिए 2014 में शाहनवाज हुसैन चुनाव हार गए और शाहनवाज हुसैन 2014 में मात्र 9,485 मतों के अंतर से चुनाव हारे, आरजेडी के बुलो मंडल से। लेकिन वो चुनाव बड़ा ही दिलचस्प था। सभी मान रहे थे कि देखिए मोदी लहर है, शाहनवाज हुसैन जीत रहे हैं। लेकिन पड़ोस में झारखंड में देवघर है, वहां चुनाव से 2 दिनों पहले गिरिराज सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया, क्योंकि शाहनवाज हुसैन स्वयं मुसलमान, तो ऐसा लग रहा था कि मुसलमान शाहनवाज हुसैन को वोट दे देंगे क्योंकि वे थोड़े उदार हैं। ठीक है ना, सॉफ्ट है। हाँ, सॉफ्ट है। तो गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान भेजने की बात कर दी
इसके बाद मुसलमान भागलपुर के बिदक गए। 2014 आपको इसलिए भी याद रखना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ रहे थे, जेडीयू अलग थी, बीजेपी अलग हाँ, थी, तो हुआ क्या कि 9,485 मतों से हारे शैलेश मंडल आरजेडी, जो बुलो मंडल के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें 3,67,528 मत आए। शाहनवाज हुसैन बीजेपी को 3,58,138 मत आए। जेडीयू ने मुसलमान कैंडिडेट उतारा था अबू कैसर को, जिन्हें गिरिराज सिंह के बयान का फायदा मिल गया। वहां के मुसलमानों को लगा कि हमें तो जब बीजेपी वाले इतना कुछ बोल रहे हैं, शाहनवाज हुसैन को क्यों वोट दे, तो गुस्से में अबू कैसर को वोट कर दिया और अबू कैसर को 1,32,256 मत आ गए। तो यह शाहनवाज हुसैन की पारी का अंत हुआ वहां भागलपुर से। 2019 में शाहनवाज हुसैन फिर लड़ना चाहते थे, लेकिन यह सीट बीजेपी से जेडीयू के खाते में चली गई, गठबंधन के स्वरूप के कारण। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ चुके थे, ठीक है ना। तो यहां एक बात यह भी ध्यान रखना होगा कि अश्विनी कुमार चौबे, जो बक्सर के सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, वे मूल रूप से भागलपुर के रहने वाले हैं, वहीं से चुनाव जीते थे असेंबली का, और वे चुनाव लड़ना भी चाहते थे भागलपुर से, लेकिन भागलपुर से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। बहुत रोते हुए वे पहुंचे थे बक्सर, और बक्सर से अभी सांसद हैं, ठीक है ना। 2019 के चुनाव में जेडीयू के पास जब यह सीट गई तो अजय कुमार मंडल, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, जो पहले विधायक थे, और उन्होंने भारी जीत हासिल की। मोदी लहर भी 6,18,254 मत लाया, और निवर्तमान सांसद मतलब 2014 के जीते हुए सांसद आरजेडी के बुलो मंडल को चुनाव हरा दिया। 2,77,630 मत से बुलो मंडल को मात्र 3,40,624 मत आए थे। तो इसका ध्यान आपको रखना होगा। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। देखिए, बिहपुर, यहां से बीजेपी के विधायक हैं। गोपालपुर, यहां से जेडीयू के विधायक हैं, गोपाल मंडल बरबोले। पीरपैंती, यहां से बीजेपी के विधायक हैं। भागलपुर से कांग्रेस के विधायक हैं अजीत शर्मा, जिनकी बिटिया नेहा शर्मा बॉलीवुड की एक्ट्रेस है। कहलगांव से बीजेपी के एमएलए हैं पवन यादव, और नाथनगर से आरजेडी के एमएलए हैं। मतलब 4 पर एनडीए का कब्जा है और 2 पर इंडिया ब्लॉक का कब्जा है, भागलपुर से कांग्रेस और नाथनगर से आरजेडी। अब चलिए हम टिकट की रेस की चर्चा करते हैं कि कौन कौन लोग यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अब सवाल यह पैदा होता है कि यह सीट किसके खाते में रहेगी, क्योंकि एनडीए के भीतर बहुत सारी चर्चाएं हैं कि कुछ सीटों की अदला बदली हो सकती है। और जब एनडीए नहीं, मतलब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आए थे, तो यहां तैयारी कर रहे थे शाहनवाज हुसैन, बहुत जोर से। हाँ, बिल्कुल चुनावी मुद्रा में थे, लगातार दौरे कर रहे थे जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी कि मुझे 2019 का चुनाव हर हाल में लड़ना ही लड़ना, 2024 का चुनाव, हाँ 2024 का चुनाव लड़ना ही लड़ना है। लेकिन अब तो पता ही है आपको कि फिर से नीतीश कुमार एनडीए में है, तो पहले यदि बीजेपी को लड़ना है तो यह सीट जेडीयू से बीजेपी में ट्रांसफर होनी चाहिए। और देखिए, शाहनवाज हुसैन की चर्चा जब हम करते हैं तो बिहार के मंत्रिपरिषद विस्तार की बात भी चल रही है, कैबिनेट विस्तार होना है 11 मार्च के बाद। शाहनवाज हुसैन अभी एमएलसी हैं, उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। तो यदि शाहनवाज हुसैन रिपीट कर दिए जाते हैं बिहार विधान परिषद के लिए, एमएलसी फिर से बनते हैं, हाँ, तब मतलब उनकी भागलपुर की दावेदारी ऐसे ही खत्म, क्योंकि वो मंत्री और जेडीयू ने अभी कहा नहीं है कि हम भागलपुर की सीट छोड़ने जा रहे हैं। देखिए, सुशील कुमार मोदी के मन की चाहत भी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें राज्यसभा में रिपीट नहीं किया जाए, वही हुआ भी, तो वे भी मन के भीतर इस चाहत को रखते थे कि हम भागलपुर लड़ ले, ठीक है ना, लोकसभा चुनाव 2024 का, क्योंकि 2004 में वे यहां से जीते थे और वहां के लोग उनसे संपर्क में रहते हैं। सुशील कुमार मोदी के नाम पर यदि भाजपा आज भी राजी हो जाए तो शायद नीतीश कुमार जेडीयू की यह सीट बीजेपी को दे भी दे, ठीक है ना। तो ये स्थिति बीजेपी की ओर से है। पवन यादव कहलगांव के एमएलए हैं, बहुत पैसा है, मतलब पत्थर भी है, ठेका भी है, सब कुछ है, सब कुछ है, झारखंड से लेकर दिल्ली तक, हाँ, साहिबगंज से लेकर सब, मतलब समाल जाल में। और देखिए, कहा यह जाता है कि पवन यादव भी पूरी तैयारी में लगे थे। उनके लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से जनता पर पुष्प वर्षा कराते हैं, हेलीकॉप्टर से आकाश से फूल बरसते हैं, समझ सकते हैं। खैर,
तो देखिए सीट बीजेपी के पास जाएगी तब ना कोई बीजेपी वाला लड़ेगा। अब यदि हम जेडीयू की बात करें आलोक जी, अजय मंडल तो भी है ही सांसद। हाँ देखिए अजय मंडल के बारे में क्या खबर फैला दी गई, जो गोपालपुर के विधायक हैं जेडीयू के गोपाल मंडल, वे कह रहे हैं कि अजय मंडल बीमार चल रहे हैं और उनसे उनकी बातचीत हो गई है। उन्होंने अजय मंडल को कह दिया है कि आप विराम लीजिए। गोपाल मंडल अपने ट्राई में है। हाँ ठीक है, तो लेकिन हमारी जानकारी है, देखिए जब एनडीए में नीतीश कुमार नहीं थे और महागठबंधन की सरकार थी, तो अजय मंडल जो मौजूदा सांसद हैं और जो आरजेडी के पूर्व सांसद है बुलो मंडल, दोनों के बारे में यह खबरें रहती थी कि ये दोनों इधर से उधर जाने के चक्कर में हैं। लेकिन अब स्थिति विपरीत हो गई है। तो अजय कुमार मंडल के बारे में जब हमने ग्राउंड जीरो पर बात की तो मालूम यह हुआ कि यह बात गलत है कि वे चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। कौन सांसद चाहे कि हम रिपीट ना करें? मतलब तबीयत भले खराब हो, कुछ दिन नासाज रहते हो, जो भी रहते हो, लेकिन वे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बूथ लेवल की कमेटी तक बना चुके हैं। अभी देखिए जेडीयू के बारे में हमें यह भी खबर है कि उनकी सर्वे टीम प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में पहुंची हुई है, अपने उम्मीदवारों के बारे में, अपने दावेदारों के बारे में फीडबैक ले रही है और उसके मुताबिक फिर फैसला होगा। गोपाल मंडल भी कह रहे हैं कि हम हीरो हैं, नहीं गोपाल मंडल के बारे में चर्चा, देखिए भागलपुर के बारे में यह भी समझिए, यदि भागलपुर संसदीय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो इसमें कहीं शक नहीं कि सर्वाधिक मतदाता सबसे अधिक संख्या में मुसलमान ही है, ठीक है ना। लेकिन आप जानते ही हैं मुसलमान बनाम शाहनवाज हुसैन का चेहरा थोड़ा दूसरा है, इसलिए जैसा हमने कहा सॉफ्ट, तो चुनाव ऐसा हो जाता है। इसलिए अजय मंडल को इतनी बड़ी जीत मिली 2019 में। तो मुसलमान के बाद वहां यादव अधिक है कि गंगोता अधिक है? यादव और गंगोता, मतलब देखिए अजय मंडल भी गंगोता, बुलो मंडल भी गंगोता, गोपाल मंडल भी गंगोता और पूर्णिया वाली बीमा भारती भी गंगोता, ठीक है ना। तो यादव अधिक कि गंगोता अधिक, ये परस्पर दोनों दावा करते हैं कि हम अधिक हैं, लेकिन दोनों की संख्या उतनी है। हाँ, और दोनों मतलब आपस में फाइटर भी हैं, ठीक है ना, मतलब दबंग भी हैं। तो अजय कुमार मंडल की तैयारी चल रही है और अजय कुमार मंडल अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि उन्हें नीतीश कुमार ने कमिट किया है। लेकिन पटना से जानकारी ये मिल रही है कि देखिए भागलपुर को लेकर अभी कमिटमेंट नहीं हुआ है, उम्मीदवार बदल भी सकता है, लेकिन गोपाल मंडल उम्मीदवार हो जाएंगे इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जेडीयू इस स्थिति में नहीं है, आरजेडी भी नहीं है और बीजेपी भी नहीं है कि वह अपने किसी विधायक को लोकसभा का चुनाव लड़ा दे। यदि वे जीत जाते हैं तो फिर उपचुनाव होगा। फिर ऐसे में आप बिहार सरकार की जो डगमग स्थिति है, थीन मेजोरिटी है, अभी विश्वास मत के समय कितना उथल पुथल हुआ आपने वो भी देखा है। लेकिन गोपाल मंडल तो कह रहे हैं टिकट मेरी जेब में है, हम ही लड़ेंगे और मैं तो हीरो हूं। और उन्होंने यह भी कहा, अभी देखिए वहां एसपी है उनके जिले में पूरन झा, नौगछिया जिले में, तो एसपी से उनका विवाद इतना बढ़ चुका है, इस्तीफे तक की बात हाँ कि वे कह रहे हैं पटना आकर इस्तीफा दे देंगे यदि उन्हें नहीं हटाया गया। वे यह भी कह रहे हैं हमें बैकवर्ड एसपी चाहिए, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को बचाता है, मतलब इस तरीके की जातिवाद के आरोप लगा रहे हैं और भी गंदे आरोप लगाए हैं जिनकी चर्चा यहाँ करना मुनासिब नहीं होगा और मतलब मर्यादित भी नहीं है। हाँ, कोई तो कैसी बातें, हाँ नहीं, किसी के बारे में भी यदि देखिए ऐसे आरोप के साथ आरोप लगाएंगे तो एक बात नहीं, देखिए ऐसे आरोप गोपाल मंडल के बारे में भी लगता है, तब भी हम चर्चा नहीं करते, ठीक है ना, कि कौन बाज क्या है क्या नहीं है, बाकी आप समझते हैं। देखिए कांग्रेस के एमएलए अजीत शर्मा, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता भी थे, अभी नहीं है, अब तो शकील अहमद खान हो गए, भागलपुर के विधायक हैं, वे भी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट एक था, तो वे भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। मतलब उनके मन में था कि भागलपुर हम लड़ सकते हैं। और आपको याद होगा कि तब गोपाल मंडल अजीत शर्मा के खिलाफ भी बोला करते थे, तो ठीक है ना। तो अजीत शर्मा महागठबंधन की सरकार रहते हुए तैयारी कर रहे थे भागलपुर संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने की, लेकिन अब उन्होंने ये तैयारी छोड़ दी है, ठीक है ना, जब नीतीश कुमार उधर चले गए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अब समीकरण और जो वोटों का गणित है वह गड़बड़ हो चुका है। अब बात किया जाना चाहिए इंडिया ब्लॉक का। इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, तो आरजेडी में शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल जो सांसद रह चुके हैं 2014 में, वे अब अपनी जगह पर फिर से हैं और तेजस्वी यादव और लालू यादव के दरबार में इसकी सिफारिश में लगे हैं और यह बताने में लगे हैं
कि यहाँ तो चुनाव हम ही लड़ सकते हैं। यहाँ हमने 2014 में जब देश में मोदी लहर था तो हमने जीत कर दिखाया है, 2024 में भी हम चुनाव जीत सकते हैं। तो अब बुलो मंडल की तैयारी, आपको पता है कि तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है पूरे बिहार में, जनविश्वास यात्रा, वे उधर भी जाने वाले हैं। भागलपुर में यदि कोई दूसरा दावेदार होगा जो चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी तस्वीर भी तेजस्वी यादव की यात्रा के दिन दिखाई पड़ेगी। लेकिन अभी सबसे सशक्त दावेदार और उम्मीदवार भी कह ले, वो राजद की ओर से बुलो मंडल ही है। बुलो मंडल ने पार्टी के संगठन में भी भूमिका निभाई है, लेकिन वक्त बताएगा कि क्या है। शाहनवाज हुसैन का क्या होता है, मंत्री बनते हैं, एमएलसी बनते हैं, और यदि नहीं बनते हैं तो मौका दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। हाँ, और एनडीए में सीट जेडीयू के पास ही रहती है कि बीजेपी के पास जाती है, क्योंकि बीजेपी में एक तबका बहुत शुरू से, जब प्रभाष चंद्र तिवारी 1998 में चुनाव जीते थे, तभी से यह मानता रहा है कि बीजेपी के लिए भागलपुर सीट प्रतिष्ठा की सीट है। लेकिन हमने देखा कि 2019 में यह सीट दे दी गई जेडीयू को। 14 में वो हार भी गए। हाँ, 14 में हार भी गए। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति है, और कल हम बताएंगे वाल्मीकि नगर सीट पर भी चर्चा होगी। लेकिन आज जो भागलपुर सीट को लेकर, भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर जो विस्तृत जानकारी मिली है, कैसे शाहनवाज हुसैन का यहाँ पर उदय होता है। हालांकि वो किशनगंज से भी जीत चुके हैं, पहले केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो देखना होगा उनकी किस्मत का क्या फैसला होता है। गोपाल मंडल जो सबसे बड़े हीरो हैं, उनकी बात भी हो गई है जय मंडल से। ये दावा भी कितना दम भरता आगे तक, फैसला तो सीएम हाउस में ही होना है, नीतीश कुमार को ही फैसला लेना है। और सबसे बड़ी बात, ये सीट जेडीयू के पास ही रहती है, क्योंकि अभी जेडीयू के ही सिटिंग सांसद हैं, या फिर सीट ट्रांसफर होती है बीजेपी को, ये भी देखना होगा। सुशील कुमार मोदी को भी बड़ी उम्मीद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।